समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। नमस्कार प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक एक करके समुद्र मंथन से निकले रत्नों के बारे में जानकारी देंगे। भगवान विष्णु के आदेश पर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का कार्य किया था। इसके लिए मंदार पर्वत तथा वासुकी नाग की सहायता ली गई थी। स्वयं भगवान विष्णु अपने कछुआ अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वह रसातल में ना जाए। इस समुद्र मंथन में कुल 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे जो सृष्टि के कल्याण में सहायक थे। आज हम आपको एक एक करके समुद्र मंथन से निकले रत्नों के बारे में जानकारी देंगे। समुद्र मंथन से निकले थे यह 14 रत्न। समुद्र मंथन से निकला विष हलाहल कालकोट। समुद्र मंथन का कार्य मुख्यतः अमृत को पाने के लिए किया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। इसीलिए जितना अमृत निकला था उतनी ही मात्रा में अथाह विष भी समुद्र के जल से निकला। यह इतना ज़्यादा तीव्र तथा विषैला था कि देवता तथा दानव दोनों विचलित हो उठे। जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से संपूर्ण विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से उनका एक और नाम नीलकंठ पड़ गया। इस विष को कालकोट का नाम भी दिया गया है। कामधेनु। विष के निकलने के पश्चात इसमें से कामधेनु निकली, जो कि एक गाय थी। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थीं। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, मलमूत्र इत्यादि सभी उपयोगी थे। इसीलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना गया है। इसका एक अन्य नाम सुरभि भी है। उच्चे श्रवा घोड़ा। इसके पश्चात इसमें से एक उच्च श्रेणी का घोड़ा निकला जिसका नाम उच्ची श्रवा था। यह एक श्वेत सफ़ेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में उड़ भी सकता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिल गया था। उच्चे श्रवा को घोड़ों का राजा तथा उसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने स्वयं को घोड़ों में उच्चे श्रवा कहकर संबोधित किया है। धीरे धीरे इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। समुद्र मंथन से निकले हाथी का नाम ऐरावत हाथी। यह एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी था जो सभी हाथियों में सबसे महान तथा उनका राजा था। यह भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। यह देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ले लिया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के सहारे कई युद्ध लड़े तथा जीते। ऐरावत हाथी के अन्य नाम इंद्रहस्ती, इंद्र का वाहन, इंद्रकुंजर, नागमल्ल, युद्ध का हाथी, अभ्रमातंग, बादलों का राजा, अर्कशोधर, सूर्य का भ्राता, श्वेतहस्ती, गजरागनी इत्यादि हैं। इसे ऋषि कश्यप तथा कुद्र का पुत्र भी माना जाता है। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल तथा बहुमूल्य था। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त करवाया था, तब उस नाग ने उन्हें यह मणि पुनः लौटा दी थी। कहते हैं कि अब यह मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था जिसे कल्पतरु या कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकानन नामक स्थल पर लगा दिया था। इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग किया गया। आज भी इस वृक्ष की सनातन धर्म में अत्यधिक महत्ता है। रंभा अप्सरा।
इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे रंभा नाम दिया गया। इसे देवताओं को सौंप दिया गया तथा बाद में यह देवराज इंद्र की राज्यसभा में मुख्य नृत्यांगना बन गई। रंभा देव इंद्र को बहुत प्रिय थी। एक बार जब विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने रंभा अप्सरा को ही भेजा था। देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे, तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ था, तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर विष्णु भगवान का चयन किया। वारुणी। समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई, जिसे वारुणी नाम दिया गया। वारुणी का अर्थ जल से होता है, इसीलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। इसीलिए ही हम पाते हैं कि असुर हमेशा मदिरा, वारुणी, शराब के नशे में ही डूबे रहते हैं। चंद्रमा। इसी समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। वह जल से निकले होने के कारण ही इसे जल का कारक कहा जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। समुद्र मंथन से निकले शंख का नाम पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई। सभी शंखों में सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्य में प्रयोग में लिया जाता है तथा मंदिरों, पूजा स्थल इत्यादि में यह पाया जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तथा यह मान्यता है कि जहाँ शंख होता है, वहीं माता लक्ष्मी भी वास होता है। इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। पारिजात। समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष निकला, जिसे पारिजात वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना चमत्कारी था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।